सा चीज देखते हैं बच्चा, जिसको आप लोग बोलते हैं करंट कैरियर्स। ठीक है, करंट कैरियर्स तुम्हारा सब चीज में अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखो कैरियर्स, करंट कैरियर्स। ठीक है, देखो करंट तुम्हारा पास होता है किस किस से? सॉलिड से भी पास हो सकता है, ठीक है, लिक्विड से भी पास हो सकता है और गैस से भी हो सकता है बच्चा। ठीक है, तो पहला देख लो करंट कैरियर जो कंडक्टर में होंगे कौन कौन सा होगा। देखो कंडक्टर सॉलिड पहले ले लेते हैं, पहला नंबर सॉलिड। और सॉलिड में क्या क्या है भैया? कंडक्टर पहला चीज, ए नंबर में कंडक्टर लिखते हैं। अब कंडक्टर में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होता है कि नहीं होता? होता है ना? बुझलिस कि ना बुझलिस? मतलब जो तुम्हारा क्या होता है कि सब्सटेंसेस जैसे सिल्वर हो गया या फिर तुम्हारा क्या हो गया, कॉपर हो गया, अल्युमिनियम हो गया, ये सब में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं बच्चा। हल्का सा एनर्जी मिलेगा वो फ्री हो जाएगा, और फ्री होने के बाद तुम्हारा क्या होगा, हर जगह पूरा कंडक्टर में तुम्हारा क्या होगा, मूव करेगा बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो करंट कैरियर्स तुम्हारा क्या हो जाएंगे, इसमें तुम्हारा कैरियर्स, करंट कैरियर्स आर करंट कैरियर्स, इसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अच्छा इंसुलेटर में तुम्हारा जान रहा है, इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, इसमें तो बाउंड चार्जेस होते बच्चा, तो इसमें से करंट बहेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें से कोई करंट बहेगा क्या इंसुलेटर से? क्यों? क्योंकि इसमें बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस से जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है वो स्ट्रांगली बाउंड होता है बच्चा, तो इसमें कोई करंट तुम्हारा बहेगा नहीं, इसीलिए नो करंट कैरियर इसलिए। ठीक है, नो करंट कैरियर। और सी नंबर तुम्हारा देख लो, इसमें सेमी कंडक्टर है बच्चा, सेमी कंडक्टर। इसके बारे में हम लोग 13 या 14 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेमी कंडक्टर में बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और तुम्हारा एक और चीज होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा आयन पर, बात समझ में आ रहा है? तो जहां डिफिशियंसी हो गया इलेक्ट्रॉन का, वहां पर एक होल बनता है। होल मतलब डिफिशियंसी, उसको होल बोलते हैं बच्चा। तो होल का भी मूवमेंट होता है सेमीकंडक्टर में, ये चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, होल का डिफिशियंसी मतलब होल एक रहेगा चार्ज जो मूव करेगा तुम्हारा, पॉजिटिव चार्ज जिसको माना जाता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो दोनों का मूवमेंट होगा इसमें। इसीलिए इसमें करंट कैरियर्स कौन कौन से होंगे सेमीकंडक्टर में? होल और इलेक्ट्रॉन्स बोथ करंट कैरियर्स। इसमें क्या क्या होंगे? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बच्चा। बुझले कोई दिक्कत इसमें? कोई बात बताओ। अब देखो लिक्विड, कौन कौन सा लिक्विड तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा? तो इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड जो होगा, इलेक्ट्रोलाइट मतलब तुम्हारा जान रहा है, जैसे देखो सॉल्ट जो रहता है, सॉल्ट में तुम्हारा CuSO4 कॉपर सल्फेट बच्चा। ठीक है, फिर तुम्हारा हो गया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो गया बच्चा, और तुम्हारा NaCl, ये सब जो होंगे लिक्विड, ये सब क्या करेंगे, तुम्हारा करंट कंडक्ट करवाएंगे। क्यों? क्योंकि दे कंटेन आयंस, आयंस केटायंस होंगे और एनायंस होंगे बच्चा, उनका फ्लो होगा। और हम बताएं तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज। तो चार्ज में बात करेंगे तो आयंस भी तुम्हारा आ जाएगा, आयंस पॉजिटिव आयंस हो, नेगेटिव आयंस हो, वो सब इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड में जाता है, वो सब तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रही होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो तुम्हारा इसमें करंट कैरियर क्या होंगे बोलो? करंट कैरियर इसमें आयंस होंगे बच्चा, करंट कैरियर आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब केटायन और एनायन बच्चा। इसमें एग्जांपल लिख सकता है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और तुम्हारा क्या बोलो, और NaCl। ठीक है, ये सब कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक, कोई दिक्कत? तो सॉलिड में देख लिया तुम्हारा, तीनों बता दिए। लिक्विड में तुम्हारा ये देख लो, गैस में क्या करेगा, कौन कौन? चलो इतना नोट डाउन। देखो जनरली गैस जो होता है बच्चा तुम्हारा कंडक्ट नहीं करता है, यानी इंसुलेटर होता है बच्चा गैस। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, ये सब क्या होता है तुम्हारा
इंसुलेटर्स होते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर वगैरह पर, ठीक है, या पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई नहीं किए हैं तब, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारा गैस तुम्हारा यहां पर लिख देते ऊपर में एट, यहां पर लिख देते हैं एट लो प्रेशर, मतलब प्रेशर अगर लो हो, प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई हो जाएगा बच्चा, डिफरेंस गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा बच्चा। अब जब इजेक्ट हो जाएगा तुम्हारा तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा निकला, ठीक, और पीछे क्या छोड़ देगा, पॉजिटिव आयन छोड़ देगा ना बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का भी तुम्हारा मूवमेंट होगा और आयंस का भी मूवमेंट होगा। मतलब यहां पर तुम्हारा क्या होगा, एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स गेट, या फिर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स या लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट द मॉलिक्यूल्स, leave the molecules and molecule become due to which current flows। तो करंट कैरियर इसमें क्या हो जाएगा, करंट कैरियर्स आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आयंस कौन सा वाला होगा, पॉजिटिव वाला बच्चा, पॉजिटिव आयंस होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं, चलो इसको लिखो, आगे बताते हैं तुम्हारा। ऐसा है कि हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक जो है तुम लोग को पढ़ने जा रहे हैं, तुम्हारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द मेटालिक कंडक्टर, जो सिलेबस का तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। अब ध्यान देना कि कंडक्टर का एक पार्ट यहां पर तुम्हारा लिए हुए है। सपोज कर लो एक वायर है और इसको जूम करके इधर बैठाए हुए हैं, तो यहां पर तो अभी पोटेंशियल अप्लाई किए हैं, लेकिन इसमें सपोज करो कि अभी तुम्हारा इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, जब पोटेंशियल तुम्हारा नहीं लगाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या होगा, इधर तुम्हारा जनरेट नहीं होगा, सपोज करो। तो तुम्हारा क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पर तुम्हारा क्या है कि कंडक्टर के पास, अच्छा कंडक्टर में कभी सोचा है कि तुम्हारा एक वायर छुआ, उसमें कोई करंट नहीं लगा है, मतलब कोई भी तुम्हारा पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया हुआ है किसी में, मतलब तार घुसाया हुआ नहीं है बोर्ड उड में, और तुमको करंट लगता है क्या, करंट लगना चाहिए। एट रूम टेम्परेचर क्या होता है कि इसके अंदर अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अगर मूवमेंट हो रहा है तो करंट मारना चाहिए, झटका देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चा, ठीक है। तो सोचा है क्यों ऐसा नहीं होता है, सोचा है कभी नहीं। अब देखो क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। हम सपोज किए यहां पर ये कंडक्टर का ये पीस है बच्चा, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिए, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है, एक ही इलेक्ट्रॉन या बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे ऐसे तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इधर घूम रहा है, ठीक है, ध्यान दो, इसका तुम्हारा रेंडम मोशन है बच्चा। इस इलेक्ट्रॉन का तुम्हारा जो है वो तुम्हारा क्या है, रेंडम मोशन, हर एक डायरेक्शन में ये तुम्हारा मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक तो इधर मूव कर रहा है, फिर तुम्हारा एक तो इधर मूव करेगा तो एक तो इधर मूव करेगा, थोड़ा ये क्रॉस में कर रहे हैं, ठीक है, ये समझना है यहाँ पर, बात समझना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक इधर गया, एक इधर गया, इधर गया, इधर गया, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और सारे इलेक्ट्रॉन होंगे इधर जाएंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा बच्चा। तो रेंडम डायरेक्शन में सबका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है बच्चा वो तुम्हारा बहुत ज्यादा लार्ज है, और बताए थे तुमको कि इसका स्पीड जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वो लगभग 10⁻⁵ से लेके तुम्हारा 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड होता है, यानी एक सेकंड में तुम्हारा 10⁵ हो, मतलब समझ रहा है। ये देखो ये तुम्हारा 10⁵ 2 2 4 और 1 5, ठीक है, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,00,000 मीटर पर सेकंड, यानी तुम्हारा एक सेकंड में एक। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा
इसमें तुम्हारा रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि तुम्हारा हेयर एंड देयर इधर इधर मूवमेंट होता है बच्चा, रेंडम मोशन होता है, मतलब कहने का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का रेंडम मोशन होगा बच्चा। अब रेंडम मोशन होगा तो सुनो, सारा इलेक्ट्रॉन्स का तुम्हारा वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चा, तो इसका डायरेक्शन अलग होगा। तो एवरेज अगर ले, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, बहुत सारे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा इसमें भरे हुए, ठीक है, और सबका तुम्हारा क्या होगा, अलग अलग वेलोसिटी होगा बच्चा। अलग अलग वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड तो तुम्हारा सेम होगा इतना लगभग, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा बच्चा। इसके कारण क्या होगा कि जब एवरेज वेलोसिटी लेंगे हम लोग बच्चा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी लेंगे, ये सब थर्मल इलेक्ट्रॉन्स है, थर्मल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा, यानी रूम टेम्परेचर पर तुम्हारा इसका रैंडम मोशन हो रहा है बच्चा। जब फील्ड हम लोग क्या किए हैं, अप्लाई नहीं किए हैं, अभी फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं, बात समझ लो यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, इनका एवरेज थर्मल वेलोसिटी टेम्परेचर के कारण है बच्चा, इसीलिए फिर एवरेज थर्मल वेलोसिटी ले रहे हैं। तो सारा इलेक्ट्रॉन्स का जब कलेक्शन लेंगे, तुम्हारा सम करेंगे एवरेज थर्मल वेलोसिटी, कैसे लेंगे, एवरेज वेलोसिटी अगर लेंगे तो यहां पर लिखेंगे यू लिखेंगे, ये U1 हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का, U2 हो जाएगा, U3 हो जाएगा, डॉट डॉट UN लिख सकते बच्चा, होगा कि नहीं होगा। सबका इधर उधर डायरेक्शन है, अपॉन n लिख देंगे बच्चा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चा। तो सबका इधर उधर डायरेक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा, नेट जो वेलोसिटी है वो कैंसिल हो जाएगा बच्चा, और नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा। यानी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एट रूम टेम्परेचर जब फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें। अभी फील्ड तुम्हारा क्या किए, अप्लाई नहीं किए हैं, तो एट रूम टेम्परेचर तुम्हारा सारा इलेक्ट्रॉन्स रेंडम मोशन कर रहे हैं, जिसके कारण उनका वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है। इसीलिए जब हम लोग कलेक्शन में लेंगे, एवरेज वेलोसिटी लेंगे, तो तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा। एक तो इलेक्ट्रॉन नहीं ना है, इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन से बच्चा, बात समझ में आ रहा है। यानी एवरेज थर्मल वेलोसिटी U क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसीलिए तुम्हारा क्या होता है कि यहां से तुम्हारा नेट फ्लो, कोई भी क्रॉस सेक्शन उठा लो, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारा होता ही नहीं है, मतलब 0 होता है, ठीक है। जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, कोई करंट नहीं बनेगा। जब वेलोसिटी ही नहीं होगा तुम्हारा मूवमेंट, नेट मूवमेंट जो है वो 0 हो जाता है बच्चा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, कोई करंट नहीं बनेगा। और करंट अगर नहीं बनता है तुम्हारा, मतलब तुम्हारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए, पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए हैं, तो जो तार रहता है उसमें करंट नहीं मारता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन नेट एवरेज वेलोसिटी जो है इनका, एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो 0 है बच्चा, इसीलिए करंट झटका नहीं मारता है हमको छूने पर। बात समझ में आया कि नहीं आया, बुझलिस कि ना बुझलिस, बुझा रहा है। तो इसका आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो नहीं ना। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान दो ध्यान दो, इसमें क्या कर रहे हैं, ये चीज मिटा दिया जाए। यहां पर क्या कर रहे हैं कि इधर वाला फिगर में देखो, इसमें भी तुम्हारा रैंडम मोशन हो रहा है, लेकिन यहां पर ध्यान देना, रैंडम मोशन में क्या होगा कि जैसे ही फील्ड अप्लाई करेंगे, फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे सर, पोटेंशियल यहां पर लगा दो, यहां पर, यानी वोल्टेज हम लोग यहां पर लगा दें बच्चा। अब क्या होगा, यहां पर बैटरी लगाए हुए हैं, यहां ध्यान दो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर तुम्हारा पोटेंशियल है, यानी हाइयर पोटेंशियल हो गया, और ये लोअर पोटेंशियल, तो ये वाला तुम्हारा यहां पॉजिटिव हो जाएगा, ये ठीक है, और इधर वाला एंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो यहां से ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा अपने आप डेवलप हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत बताओ, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर खींच के आएगा, ये वाला पॉजिटिव एंड की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बुझा रहा कि नहीं बुझा रहा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं वो क्या होगा, इधर से खिंचा के आएगा कि नहीं, इधर आएगा बच्चा, आएगा कि नहीं आएगा। और जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है इधर खिंचा के आएगा कि नहीं आएगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर ये तुम्हारा इस तरह से कंडक्टर है बच्चा, ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव हो गया बच्चा, ये पॉजिटिव हिट, ये नेगेटिव हिट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चा। ध्यान से समझो, यहां तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो इसमें है बच्चा, ये खिंचा के इधर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब खिंचा के आएगा तो पॉजिटिव आयंस इसमें बचा हुआ रहेगा, तो पॉजिटिव आयंस किधर आएगा, इधर आएगा बच्चा, आएगा कि नहीं आएगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। लेकिन इसके बाद इसको क्या मिलेगा, इधर तार मिलेगा बच्चा, तार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन खिंचा के किधर से जाएगा, इधर जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे ये इलेक्ट्रॉन इधर खिंचा के जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ एंड से तुम्हारा कनेक्टेड पहले नहीं था, लेकिन आप क्या कर दिए, वायर कनेक्ट कर दिए बच्चा। तो ये वायर के थ्रू तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलते रहेगा कि नहीं। तो वोल्टेज जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को चलाते रहता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वोल्टेज जो अप्लाई किए बच्चा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को चलाता है, ठीक है, किसमें, वायर में बच्चा, कंडक्टर में। बुझलिस कि ना बुझलिस,
इतना बात समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे? सो जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा मूवमेंट कर रहा था रैंडम मोशन, अब इसको फोर्स मिल गया और वो फोर्स तुम्हारा लगते ही इसको क्या होगा, ये इधर खिंचा के इधर वायर से तुम्हारा ऐसे ऐसे चलने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वोल्टेज क्या कर रहा है, इसको चला रहा है इलेक्ट्रॉन को। बात समझ में आ रहा है? चार्ज को चला रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत है? तो जैसे ही तुम्हारा, पहले ये चीज लिख देते तुम्हारा, ध्यान से ये सब सारा चीज लिख दिया जाए कि तुम्हारा क्या क्या हो रहा है इसमें घटना। ठीक है, घटना क्या हो रहा है कि जब रूम टेम्परेचर पर है तो रूम टेम्परेचर पर तुम्हारा क्या होता है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाएगा बच्चा। वही सब सारा चीज यहां पर लिख देते हैं। एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर electrons have random motion, so their net thermal velocity through conductor is 0, that is u is equal to 0 बच्चों। so electric current, no electric current flows through the conductor in the absence of field। ठीक है, ये चीज तुम्हारा नोट डाउन करो बच्चों। अब देखो बच्चा, जैसे ही फील्ड अप्लाई करेंगे तुम्हारा तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। तुम्हारा व्हेन, यहां पर लिख देते बच्चा, when external field is applied, क्या हो जाएगा भैया, देखो यहां पर। और फील्ड अप्लाई कैसे करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड पोटेंशियल से जोड़ देंगे, वोल्टेज से जोड़ देंगे, बैटरी से जोड़ देंगे बच्चा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तुम्हारा इधर होगा, खिंचा के आएगा। लेकिन तुम लोग सोच रहा होगा कि खिंचा के आएगा सर, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाए हैं तो इस पर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लगेगा। और फोर्स अगर लगेगा बच्चा, ध्यान से सुनो, फोर्स लगेगा तो तुम्हारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा बच्चा। फोर्स क्या करवाता है, एक्सेलरेशन करवाता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। यानी वेलोसिटी तुम्हारा कितना से मूव कर रहा था, लगभग इतना से मूव कर रहा था, तो तुम्हारा क्या मिलेगा, इसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिलना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लगेगा बच्चा तुम्हारा, तो इलेक्ट्रॉन क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा पॉजिटिव एंड की तरफ खिंचा के आएगा, तो इसको इस पर फोर्स लगेगा बच्चा। फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, यानी उसका वेलोसिटी में चेंज होगा। और वेलोसिटी सम टाइम के लिए तुम्हारा क्या होगा, इसका बढ़ेगा। तुमको लग रहा है कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम तुमको शुरू में ही बताएं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगा बच्चा। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तुम्हारा क्या होगा, मूवमेंट करेगा बच्चा। लेकिन यहां पर तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो रहा है सर। वेलोसिटी क्या होना चाहिए, तुम्हारा बढ़ना चाहिए बच्चा, एक्सेलरेट होना चाहिए। लेकिन ध्यान से यहीं पर रुको, यहां पर तुम्हारा एक कैच है। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा निकला बच्चा, इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा, एक्सेलरेट तो हुआ, लेकिन वो बहुत कम समय के लिए हुआ। क्यों, क्योंकि फटाक से जो आयंस था, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकला था, वहां पर आयंस मौजूद है। आयंस जो है पॉजिटिव आयंस, जिसे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो पॉजिटिव आयंस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, लेकिन पॉजिटिव आयन तो वहीं पर है, रुकल। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही भागना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके साथ कोलिजन हो जाता है बच्चा। और कोलिजन का मतलब ये नहीं होता है कि सही में इसके साथ टकरा जाता है। कोलिजन का मतलब फिजिक्स में खाली ये नहीं होता है कि सही में टकरा जाता है। इसका फिजिक्स में तुम्हारा बताए थे 11th क्लास में ही कि कोलिजन का मतलब क्या है कि मोमेंटम या वेलोसिटी इफेक्ट होना चाहिए कोलाइडिंग बॉडीज का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागना चाहेगा तो तुम्हारा क्या होगा, ये वाला अट्रैक्ट कर लेगा इसको बच्चा, तो इसका मोमेंटम इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मोमेंटम वेलोसिटी इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा इधर इलेक्ट्रॉन भी लगा हुआ है, तो इसके साथ भी तुम्हारा क्या होगा, उसका मोमेंटम, इधर से इलेक्ट्रॉन भी लगा हुआ है, वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उसका वेलोसिटी घट जाएगा कि नहीं घटेगा बच्चा? जो एक्सेलरेट हो रहा था वो अब घटेगा कि नहीं घटेगा? बात समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव आयंस जो तुम्हारा जिससे निकला था और इलेक्ट्रॉन जो है अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके साथ क्या होगा? कॉलिजन होगा। कॉलिजन का मतलब वेलोसिटी और मोमेंटम उसका अफेक्ट होगा बच्चा, चेंज होगा। मतलब जो एक्सेलरेट हुआ था, वेलोसिटी बढ़ रहा था, अब क्या होगा? उसका घट जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है इनके कारण? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो ये क्या होगा? ये यहां पर मतलब धूमधाम पूरा एकदम मतलब लगते रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होगा? कॉलिजन होते रहेगा तुम्हारा। एक ही तो पॉजिटिव आयन नहीं है और एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चा, फ्री इलेक्ट्रॉन, अदर इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसके साथ बहुत सारा के साथ ऐसा होगा और ये टकराते टकराते थक जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और लास्ट में क्या करेगा? ये खाली घसकते रहेगा, मतलब धीरे धीरे। मान लो तुम्हारा भीड़ में तुम लोग है, भीड़ में देखा है तुम लोग के साथ क्या होता है? भीड़ में तुम लोग खूब स्पीड से एकदम चलना चाहता है, लेकिन भीड़ में क्या होता है? टकराते 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 एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है बच्चा। सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रॉन टकराते टकराते थक जाता है और लास्ट में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है। मतलब ड्रिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लास्ट में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है, यानी घसकता है बच्चा के जैसा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? बुझा रहा है। अभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि बच्चा जैसा कर सकता है तो जो वेलोसिटी है सब कम हो गया। वेलोसिटी कम नहीं हुआ है, ये इतना ही है 10⁶ मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका यही वेलोसिटी मेंटेन है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ड्यू टू द कॉलिजन बच्चा। रास्ता में उसको बहुत भीड़ भाड़ मिल रहा है और वो ठोकते ठोकते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए ड्रिफ्ट कर रहा है, ना कि एक्सेलरेट कर रहा है बच्चा। ठीक है? तो ड्रिफ्ट के कारण इसका वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है इसमें? तो जैसे ही फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन शुरू में तो एक्सेलरेट करता है, लेकिन बाद में उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है बच्चा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ड्रिफ्ट करता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है इसमें? बोलो बोलो, कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? बोलो। तो यहां पर लिख देते हैं व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन्स गेन एक्स्ट्रा velocity for some time, but या फिर लिख सकता है which is destroyed due to collision with ions and other free electrons. As a result, यहीं पर लिख दे, as a result electrons drift with constant velocity is called drift velocity. ठीक है? इसको लिखते हैं भी डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत है बताओ?